वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान कुंजाई को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि है फलदार दरख्त पे। और आज का जो हमारा फलदार दरख्त है वो है पपीता, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में पपाया कहते हैं और आम ज़ुबान में पपीता। इस फल के नहायत ही सख्त बीज होते हैं, जो कि तकरीबन सगोशा होते हैं। ये फल जर्द माइल होता है और इसमें मुतदिल तख्म निकलते हैं, जिसमें तकरीबन 1.5% जोहरे कचला सर्टिकीना पाया जाता है, जो कि यूरोप में सर्टिकीना इन्हीं बीजों से निकलते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर नहायत ही आसानी से कचला से मिल जाते हैं। इसलिए जायका में तल्ख होता है, मिजाज इसका गर्म होता है। इसको लाइफ टाइम तक ये सरसब्ज रहता है, मगर सर्दियों में कोहरे के मौसम में इस पर बहुत से मनफी असरात पड़ते हैं, इसलिए इनकी काश में मुनासिब इक़दाम की जाते हैं। इसकी 2 इक़साम हैं, नर और मादा। मादा में पत्ते कटदार होते हैं और बड़े होते हैं, जबकि नर में पत्ते बड़े तो होते हैं मगर कटदार नहीं होते। ये 15 से 20 साल तक रह सकते हैं। इसके अलावा इन पौधों से फल हासिल करने के लिए इसकी एक देसी किस्म है, जो कि देसी किस्म को 2 पौधों से लगाकर इनसे फल हासिल किए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पॉलिनेशन का अमल पूरा करना होता है, उससे ये हमें फल देते हैं। और एक सिंगल पौधे हाइब्रिड प्लांट से हम ये फल हासिल कर सकते हैं। ये मशरिक़ और मगरिब में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब हम बात करेंगे इनके फ़ायद की। इसमें विटामिन ए, बी, सी और प्रोलियोलिटिक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को हज़म करने में हमारी मदद करता है। ये हमारी जल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। इसमें ये फाइबर से भरपूर होता है और ये डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये आँखों की कमज़ोरी को दूर करता है, हमारी नज़र को मजबूत बनाता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मदद करता है। ये शुगर, न्यूट्रिएंट्स और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें बहुत से विटामिन जैसे जिंक और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। अर्थराइटिस हड्डियों की बहुत बुरी बीमारी है। पपीते का इस्तेमाल करने से हड्डियों में मजबूती आती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। यह हमारे जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन की रेगुलेशन को भी बढ़ाता है। ये फाइबर से भरपूर और पानी की मिक़दार इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि हमारे खुराक हज़म करने में हमारी मदद करता है। ये हमारी जल्द को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए ई और सी होता है, जो कि हमारी जल्द को खूबसूरत बनाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये झुर्रियों को भी ख़त्म करता है। अक्सर लोग थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी की कमी होती है। पपीते का इस्तेमाल करने से हमें एनर्जी मिलती है। ये पेट के दर्द को भी ख़त्म करता है। अगर आपको कोई ऐसा ज़ख्म है जो जल्द ठीक नहीं हो रहा और उसमें पस है, तो पपीते का इस्तेमाल करने से ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाता है। ये हाजमा की कमज़ोरी को दूर करता है। अगर आपको खुराक हज़म नहीं होती तो खाना खाने से पहले 30 मिनट पपीता खा लें। इसके बाद खुराक खाने से ये जल्द हज़म हो जाती है। ये हमारे खून को साफ़ करता है। ये हमारे जिगर के अमराज को दूर करता है। ये जिगर की फंक्शनैलिटी को भी बढ़ाता है। इसके अलावा ये खुराक को जल्द हज़म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में से फासद मादे दूर खारिज हो जाते हैं और हमारा अंदरूनी जिस्म भी साफ़ रहता है। पपीते के इस्तेमाल से हमारे जिस्म की को मजबूती मिलती है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। इसके अलावा इसका एक नुकसान भी है, उसके छोटे बच्चों और हामला औरतों को पपीता ना दिया जाए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।